बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द अननोन वोल्टेज ड्रॉप V1. तो यहाँ हमें एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में हमसे पूछा गया है कि जो ये अननोन वोल्टेज ड्रॉप है ये V1 वो कितना होगा. तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम यूज करेंगे. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और ये हमें बोलता है कि इफ वी आर मूविंग इन अ लूप, इफ वी आर मूविंग इन अ लूप, then the sum of potential drops in a loop is equal to zero. तो अगर ये हमें एक लूप गिवन है और इस लूप में अगर हम घूमे और सारे ही पोटेंशियल ड्रॉप्स जो हमें गिवन है उनका सम करें तो उनका सम जो आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा. तो इस थ्योरी को यूज करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे. तो अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें गिवन है कि ये सर्कुलर लूप में ऐसे घूमना है तो सर्कुलर लूप में हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन के साथ पोटेंशियल ड्रॉप को लिखेंगे. तो जैसे हम 30 वोल्ट से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा +30. फिर उसके बाद 2 वोल्ट को अगर हम देखें तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल मूव करेंगे तो हम लिखेंगे -2. फिर उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -1. फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो हम लिखेंगे -V1. फिर आए हम 3 वोल्ट्स पे तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो हम इसे भी लिखेंगे -3. फिर उसके बाद 5 वोल्ट के लिए भी पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे हम -5 और इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं 30 is equal to V1 plus 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10 and 10 plus 1 is 11. तो यहां से जो V1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 minus 11 and V1 will be equal to 19 volts. तो जो ये V1 अननोन सोर्स था, अननोन वोल्टेज था हमारा, उसकी वैल्यू है 90 volts. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.